सिग्नेचर गुरु रमेश राहित की अध्यक्षता में एक धार्मिक कार्यक्रम हुआ जिसमें सिग्नेचर साधना क्या है, जीवन में केवल हस्ताक्षर बदलने से क्या परिवर्तन आ सकता है और मेरी हनुमान चालीसा के केवल 2 बार दिन में पाठ करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने की बात उन्होंने कही है। आप देखिए इस कार्यक्रम की लाइव रिपोर्ट केवल हेलो न्यूज वर्ल्ड पर। सिग्नेचर साधना क्या है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हेलो न्यूज वर्ल्ड ने 2 कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें एक साक्षात्कार कार्यक्रम है जिसमें शख्सियत कार्यक्रम में ज्ञानी लोगों के साक्षात्कार हम आयोजित कर रहे हैं। उन साक्षात्कार में जो व्यक्ति किसी भी तरह की कोई जानकारी रखता है, किसी तरह की कोई हुनर है या प्रतिभा है, उसको हम उजागर कर रहे हैं। दूसरा, कोई नई चीज़ जो लोगों के ज्ञान में वृद्धि कर सकती है, उसको हम दुनिया के सामने ला रहे हैं। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। अरे ये बताओ, आज ये प्रोग्राम हो रहा है, इसकी खुशी किस किस को है? सच सच बताना भाई, सबको है। और जब इंसान को खुशी होती है तो क्या करता है? अब हाथ उठाओ, जल्दी जल्दी हाथ उठाओ, जो जो नाचेंगे। हाँ, आओ। देखो भाई, जिन्हें खुशी हो ना वो तो दरबार में आ जाना। और देखो यहाँ पे नाचा नहीं है, पूरा तेरा के बोल निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, चले घर की ऐसे बुलाओगे तो कोई नहीं आएगा, है ना? एक बार कम से कम, हाँ, 1 2 ना, नाचना नहीं है, इधर आ जाओ। हाँ, हनुमान की, अपने अपने गांव के मंदिर के हनुमान की, दिवाली वाले बालाजी की। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रघुवर विमल जसु, जो तारक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश विकार। राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, मानस नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, मत निवार सुमत के संगी। कंचन भय विराज सुबेसा, वाहन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बाजी और ध्वजा विराजे, आगे मूर जनेऊ साजे। संत
कर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुरी राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा वीर रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर से उरलाए रघुपति की बहुत बधाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहज बदन तुम रोग सिखावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जगत में दिगपाल गहाते कवि को विधि कहि सके कहते तुम के कार्य सुधी वही कीला राम मिलाए राजपथ दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहज जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मोहिता मिली मुखी मारी जल्दी लाग गए अचरज गाही दुर्गम काजी जगति के देते युग में अनुग्रह तुम रहते थे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवार हो आके तीनों लोग हाकते काबे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे से रोग हरे सब पीला जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब परिणाम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे होई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे आश सिद्धि निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई हरि सारे देवता चित्त में धरई हनुमत सहित सभी सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जोड़ो पार पाठ कर कोई जोड़े अंत महासुख होई जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गोरी सा सुनो सदा अपना नाम रमेश दास सदा हरि चेरा लीला डेरा राम जी से राम नाम कहियो भी हनुमान जी हमारे राम जी से राम राम कहियो भी हनुमान जी पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय मचल सुरभ सिया पति राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। जय श्री राम। जय हनुमान। प्रोग्राम 5 दिन पहले ही गणपति जी ने हनुमान जी ने मुझे झटका दिया और मैं झटके से मेरी जिंदगी में सारे ही काम होते हैं कि भैया तेरे को जो ये
मान सम्मान, धन दौलत, यश, ऐश्वर्य कितना अपार मिल रहा है, तो उसका राज खोल दे दुनिया को। तो हमने सोचा ये राज हम खोलेंगे नवरात्रे में। प्लान था हमारी टीम का भी नवरात्रे में राज खोलेंगे, लेकिन भगवान ने कहा नवरात्रि में तू हिंदुस्तान में रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। तेरे अमेरिका में पोस्ट लग रहे, तो अमेरिका में तेरा वीजा अप्लाई कर दिया लोगों ने, लोग टिकट बनवा रहे हैं, कल को सिंगापुर में बुला रहे हैं, दुबई में बुला रहे हैं। तो भाई शुभम शीघ्रम, जल्दी ये राज खोल दे। यहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति, लगभग 90% लोग मुझे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जानते हैं। जीवन में शायद नहीं, मेरा दावा है मैं आप लोगों में नंबर 1 हूँ गलती करने वालों में। मेरे से ज्यादा गलती आप लोगों ने किसी ने भी नहीं की है। और एक चीज और नंबर 1 हूँ कि मैं अपने गुरुओं का बड़ा तगड़ा शिष्य रहा हूँ। मेरे से तगड़ा शिष्य भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ शिष्य वही लोग बनते हैं जो नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं वो शिष्य रहा कि नौकरी में रहते रहते मैं गुरु ढूंढता रहा, गुरुओं के सानिध्य में ज्ञान लेता रहा, और उसी सानिध्य में एक बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, आदरणीय के चटर्जी मेरे गुरु इलाहाबाद में मुझे मिले, और उन्होंने वो किताब मुझे इस तरह से पढ़ाई कि उस वक्त मैं बीए बीएड कर चुका था और एमए के मेरे फार्म भरे हुए थे, एलएलबी फर्स्ट ईयर भी था। लेकिन जैसे वो किताब पढ़ी तो उस किताब ने ऐसा झटका दे दिया कि भाई मास्टर तो बनना है, लेकिन दुनिया का बनना है। स्कूल में पढ़ाने वाले हमारे अच्छे अच्छे शिक्षक पहले ही हैं, तो ये जो दूसरी रेस है इसमें भागते हैं। जब मैंने एयरफोर्स में दूसरों को बताया तो बोला भाई गुरु कहते तो गुरु घंटाल बनेगा। मैंने कहा मैं क्रिकेटर का गुरु बनूंगा, तो हंसते थे। मैंने कहा मैं अखबार में आऊंगा, मैं टीवी में आऊंगा, मैं पॉलिटिशियन का गुरु बनूंगा। ये सब चीजें हुई और बहुत जबरदस्त मेरी जिंदगी एयरफोर्स माता ने मुझे बहुत दिया। पहले तो मेरी महिलावास की मातृशक्ति ने मुझे बहुत दिया। जिस घर में मेरा जन्म हुआ वहां भी मैं सौभाग्यशाली था। अभी चंद दिनों पहले कोई हमारे लोकल रेवाड़ी के कुछ लोग मेरे शिष्य बने, 2-3 लोग, तो उनकी आंखों में ऐसा लगता है गुरुजी आप तो डांटते बहुत हो। मैं बोला मेरे पिताजी तो बात कम करते थे, लात से ज्यादा मारते थे, मैं तो सिर्फ डांट से काम चला रहा हूँ भाई। मैंने तो अभी तक हाथ ही नहीं उठाया है, और मेरे पापा जी तो बात कम और लात ज्यादा। और उसमें लातों से कुमार बोलते ना थपेड़े खाओ। तो कई जैसे हमारे भाई भी बड़े रोमांचित होते थे, खास तौर पे मेरा छोटा भाई, यार मेरे तो पिताजी ना मारी, भाई रमेश के बहुत मारी। तो भाई उस मार का मुझे तो बहुत ही उस वक्त तो दर्द तो होता था, बट जैसे समय बीता तो मार बड़ी काम आई। जो लोग आप यहाँ पे आए हो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोग यहाँ पे आए। अगर मैं बना पाया आज एक के अंदर हनुमान जगा पाया तो मेरी मीटिंग सफल है। एक अर्जुन, एक हनुमान, एक कर्ण का जिक्र होता है, बाकियों को कौन जानता भाई। तो जब मैं, जैसा किसी जी ने बताया कि भाई संघर्षों से जीवन भरा हुआ था, और संघर्ष इसलिए है कि मेरी चंचलता और मेरी अज्ञानता और मेरा अहंकार का ऐसा मिक्सचर बना एयरफोर्स से बाहर आने के बाद कि पैसा ज्यादा था, नाम शोहरत ज्यादा थी, लग्जरी एकदम अचानक मिल गई। ऐसा लगा कि यार जिन क्रिकेटरों के साथ मैं खुद फोटो खिंचाने के लिए तरसता था, उस सचिन को मैंने एड्रेस किया, धोनी को एड्रेस किया, मैंने विराट कोहली को एड्रेस किया, हरभजन जी, ईशांत शर्मा जी, किस किस का नाम लूं मैं। तो यार मतलब समझ में जीवन ऐसा हो गया कि खलबली मच गई जीवन में। और मैंने मेरे आदरणीय भतीजे विजय कुमार उर्फ बस्ती भाई को कहा यार बहुत पैसा आ रहा है, मेरे को पैसा संभालना नहीं आता, कोई आ जाए हैदराबाद इस चीज को संभाल ले। तो फिर ज्यादा पैसा आ गया, थोड़ी अज्ञानता और चंचलता का भी विषय था, तो आदमी भोग विलास में लग ही जाता है, गलती कर ही जाता है। तो जीवन में मेरे सिग्नेचर ने मुझे, पहला जो सिग्नेचर था, मेरी जिंदगी सबके सामने है कि मैं शानदार नौकरी में गया, बड़ी अच्छी नौकरी रही मेरी, फिर मैं शानदार गुरु बन गया क्रिकेटर का, और फिर मेरा तलाक भी हो गया। मेरी बीवी ने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे कोर्ट के वो अचार खाने पड़े जो कि बहुत तीखे थे। लेकिन मैं जब अंतरात्मा से बैठता था मैंने कहा मैं गलती कर सकता हूं, मैं ना तो मैं चालाक हूं और ना मैं गलत आदमी हूं। तो मेरे भगवान से मेरी डायरेक्ट बात होती है। आपको ताज्जुब होगा कि मेरी डायरेक्ट बात होती है। मैं 100 दावे सुना सकता हूँ, एक दावा जरूर आप सुनना चाहोगे तो हाथ से बोलो भाई, सुनना चाहोगे क्या? ईशांत शर्मा 2017-18 की बात है, मेरा शिष्य था, इंग्लैंड में सीरीज खेल रहा था, पहली पारी में विकेट नहीं मिला, रोने लग गया, बोला गुरुजी अगर अब दूसरी पारी में विकेट नहीं मिला तो मुझे टीम से निकाल दिया जाएगा, मेरा कैरियर चौपट है।
उसको मैं सिग्नेचर काउंसलिंग सब दे चुका था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने टिकट कराई, मैं भाग के शिरडी बाबा के पास चला गया। तब तक इंग्लैंड इंडिया की बैटिंग खत्म होगी और इंग्लैंड की बैटिंग आ गई, ईशांत की बॉलिंग आ गई। और मैंने कहा बाबा 4 विकेट दिला दे, 4 दिला दे, मेरी जिंदगी का खर्चा पानी यही चला रहा है। मेरी अकेली दुकान, अकेला शोरूम ईशांत है। रेवाड़ी वालों ने तो मेरी रेवड़ी जो है ना, जो रेवड़ी ना पानी से नहीं भीग जाती है, तो रेवाड़ी वालों ने तो मेरी रेवड़ी के, मेरे ज्ञान की रेवड़ी को भीगी हुई रेवड़ी बना दिया। लेकिन ये बंदा का जिंदगी से मेरा है ना खर्चा पानी चल रहा, तो तुझे इसको विकेट मेरे लिए दिलाने पड़ेंगे। अगर ये खत्म तो मैं खत्म, क्योंकि मेरे खर्चे ज्यादा हैं। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई और मेरे साथ मेरे शिष्य थे भट्टा पैरासोल से वीरेंद्र जी, ईशांत को 5 विकेट दिला दी उस मैच में। ताली तो बजती है भाई। और 5 विकेट लेने के बाद ईशांत ने मुझे 8.5 लाख रुपए भेंट किए। कितने भेंट किए भाई? और फिर मैंने देखा जीवन में यार, रेवाड़ी शहर में खास तौर पे एक ठप्पा लग गया था, इस आदमी से घर नहीं बच सकता, ये आदमी घर नहीं बच सकता, फलानी तो बहुत बड़ी थी, इस आदमी से घर नहीं बचता। और मैंने देखा जिनके मकान बन गए, जिनका घर बच गया, वो मुझे आंखें चुराने लगे। उनकी आंखों में ना ऐसी अजीब सी नफरत, और मेरे प्रति ऐसा लगता था कि मैं उनके सामने बैठा हूँ, सोच रहे कि आ क्यों गया हमारे पास। ऐसे दौर से गुजरा। मैं एयरफोर्स के साथी भी उसमें थे, रिश्तेदार भी थे। मैंने कहा कोरोना में मुझे थोड़ा टाइम मिला, क्योंकि पहले मैं बहुत भागता रहता था, कोरोना में घर में बंद कर दिया। कोरोना में जब मैं घर में बंद हो गया तो मैंने कहा भगवान अब तेरी मेरी बात सुन ले, अगर मुझ में दम है, अगर मैं सच्चा हूं और मेरे अंदर इंसानियत है, तो जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरी तन्हाई में मेरे को दुदकारते हैं, तो मकान भी ऐसा बना दे कि देखे तो पसीने आ जाए, और मैं घर भी ऐसा बसा दे। मैंने अपनी बीवी के लिए चिट्ठी लिखी भगवान को कि मुझे इस तरह की आत्मा की घरवाली चाहिए। लिटरली वो चिट्ठी मैंने मीनाक्षी जी को दिखाई है सिग्नेचर योग के माध्यम से। लिटरली लिखी मैंने चिट्ठी, भगवान मेरा ब्याह करा। तो कई रिश्तेदार बोले ब्याह तुम तेरा कराते हैं रेवाड़ी से। मगर ना ना ना, ब्याह चाहिए किस्मत का, ब्याह चाहिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए, ब्याह की बात नहीं है। तो मैंने चिट्ठी लिख दी और मैंने भारत मैट्रिमोनी में रिश्ता डाला। और मेरे जीवन में मीनाक्षी जी से मेरी बात हुई तो मेरे साथ तो वो हाल थी जैसे कहते हैं कि लंगूर के हाथ बटेर, क्योंकि मैं एयरफोर्स का सार्जेंट रिटायर्ड, और मुझे पता लगा कि मेरा जो साला बनने वाला है वो ग्रुप कैप्टन कमांडिंग अफसर फ्लाइंग पायलट है। ये तो वही बात हो गई कि मास्टर का साला शिक्षा मंत्री। तो भाई मास्टर तो जल्दी से जीजो बनना चाहो, ऐसा नो कृष्ण जी, ठीक है। तो मैंने कहा ये मौका चूक ना जाए। जैसे मैं अपने लड्डू पका रहा था, मीनाक्षी जी बोली मेरे घर वालों ने मना कर दिया है, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। बस मैंने कहा यार ये तो हिट विकेट हो गया मैं। तो प्रभु ने कृपा की और हमारा जो बेटा है मीनाक्षी जी सौरिया जी, उसने अलग हिम्मत दिखाई। और मैंने कहा यार, और वो हमारी शादी का कारण बना। मैं शॉर्टकट में ले जाता हूँ, शादी होगी मीनाक्षी से। मीनाक्षी जब मेरे जीवन में आई तो मीनाक्षी का जो नेचर, मैंने भगवान को चिट्ठी लिखा था ना, इस तरह की घरवाली चाहिए जिसका स्वभाव ऐसा हो, तो बिल्कुल वो स्वभाव के अनुसार बिल्कुल फिट था। लेकिन ये ऐसा था ना कि मीनाक्षी जी है बंगाली रसगुल्ला, लेकिन इस बंगाली रसगुल्ला में काली मिर्च भी ज्यादा है। ये इस चीज का मुझे बाद में पता लगा। और जब वो काली मिर्च का थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ तो मैं कभी हारा नहीं। मैंने कहा ये काली मिर्च जो है तो छोटी मोटी बातें हैं। और मैंने मीनाक्षी जी का दामन इस तरह पकड़ा, उन्होंने भी मेरा मजबूती से पकड़ा। और फिर हम दोनों ने, मेरे मन में भगवान ने वो चीज दी, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे को पिछले 4 साल पहले ही याद हुई है, उससे पहले मुझे याद ही नहीं थी। जब मैं याद करता था, उसको पढ़ता था तो बड़ी बेचैनी सी होती थी। मैंने कहा यार, फिर मैंने देखा जो लोग हनुमान जी के व्रत करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंदिरों में खूब जाते हैं, भाई जी उनकी नौकरी लग रही है, उनके घर बन रहे हैं, उनका भले तलाक नहीं हो, लेकिन उनके घर में बेचैनी ने पीछा नहीं छोड़ा। मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे। मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। तो हनुमान चालीसा से मैं फिर भगवान से बात करी। मैंने कहा भगवान ये हनुमान जी की शक्ति कैसे मिले? तो हनुमान भगवान ने मुझे जवाब दिया कि 3-4 लाइन तो बदल, क्योंकि उस समय जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी तो दोस्तों सिर्फ अपने लिए लिखी थी। तुलसीदास जी की कोई इच्छा नहीं थी कि हनुमान चालीसा कोई और पढ़े या जनता पढ़े। वो अपने लिए लिख के चले गए, और वो अपने लिए लिख के चले गए, और हम सब भक्त उसको पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते चले गए। कहते हैं कि बदलाव आज हमारे जीवन में, जो हमारे दादा ने जो भी पढ़ाई करने का तरीका, खाना खाने का तरीका, टॉयलेट जाने का तरीका, सोने का तरीका, खबर भेजने, सब बदल गए। और जब हनुमान चालीसा में मैंने कहा मीनाक्षी जी ये 3 सेंटेंस हमने बदलना है, तो मीनाक्षी जी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं,
हंसराज कॉलेज की, बोलते नो यू कैन नॉट जस्ट ऑर्डर मी, आई विल रीड हनुमान चालीसा लाइक दैट। ज्यादा सुनती थी। मैंने फिर धीरे धीरे मैंने कहा यार बदल लेना 3 सेंटेंस, एक बार देखते ना। मेरे को मैसेज आया तो हमने 3 सेंटेंस बदल के हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की पिछले 2 साल से। तो जिसके जागरण में जाते, कहीं जिसके मंदिर में जाते, तो जब 3 लाइन आती तो हम अपनी लाइन बोलते हमेशा। हमने वो लाइन नहीं बोली जो चालीसा में लिखी हुई थी। हनुमान चालीसा में यहाँ सारे व्यक्ति मेरे से पर्सनली भी जुड़े हुए हैं, और मेरी जिंदगी को जो लोग मुझसे खुश हैं, मुझसे खुश रहे मेरी तन्हाई में, वो तो आज मेरे कामयाबी देख के बहुत आनंद में है। और प्रभु कृपा इतनी जबरदस्त है, जो मुझसे नाराज भी थे उनको प्रभु ने जबरदस्ती मेरे साथ खुश कर दिया है। बोला भाई खुश हो ले के साथ, नाराज नहीं रह सकता। ये एक अलग एक्सपीरियंस मुझे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में मिल रहा है। इसी धरती पे कनाडा में, कनाडा के कपल आए थे, कृष्ण जी आप मिले थे। दोस्तों बता दूं, मेरी कंसल्टेंसी फीस याद करो, मैंने तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चों को कितना बार अपनी एक चीज एड्रेस की है, उनको फोन पे एड्रेस की। वो एक रात यहाँ रह के गए, फिर उनको मैं 3 दिन का ऑफर दिया, वो 3 दिन फिर आए। चंडीगढ़ में उनका घर है, और ज्यादा नहीं, मेरी कंसल्टेंसी फीस थी 1,75,000 रुपए, और मुझे हाथ पांव साष्टांग नमन करके गए। तो पहले तो कोई दादागिरी नहीं है, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है कोई मेरा मजाक उड़ाए। तो आप मेरे परिवार के लोग हो, मेरे पास ऐसी शक्ति है, ऐसा ज्ञान, अगर फायदा उठा सकते हो तो उठा लो। ये इसके साथ ये संबोधन है। और हनुमान चालीसा की जो लाइन, तुलसीदास जी ने क्या लिखा था, एक लाइन हनुमान चालीसा की, कोई देवता चित्त ने धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करी। ये लाइन लिखी थी जी, यसा नो। तो तुलसीदास जी जेल में बैठे थे, उनको राम और हनुमान ही दिखाई देते थे। तो जब उन्होंने इस लाइन को बार बार पढ़ा, और दोस्तों बड़ी हकीकत है, अगर पत्थर को भी अवसर लगाओगे भगवान समझ के, वो भी आशीर्वाद देता है। उन्होंने राम का नाम पढ़ा और वो आज अमर हो गए। और उन दिनों जेल पे ऐसा आक्रमण हुआ वानर सेना का कि अंग्रेजों को उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन जब आज हम कोई इसको पढ़ते हैं, हम पढ़ते क्या है, कोई देवता चित्त ने धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करी। जैसे हनुमान चालीसा खत्म हुई, जय खाटू श्याम, जय माता दी, जय भैरू बाबा, जय साई राम, हम 10 जगह माथा टेक देते हैं। ऐसा नो कि मंदिर में गए कि यहाँ गए। जब मैंने कहा यार ये, क्योंकि मैं विशेष ऊपर वाले की कृपा से जो सिग्नेचर योग मिला है मुझे, इसका भी मेरा गुरु भगवान है। ना मैंने कोई किताब पढ़ी, ना कोर्स बना। और यहाँ शख्सियत सारे बैठे हैं, यहाँ पर काफी लोग मेरे से सिग्नेचर लेके बैठे हैं। मात्र शक्ति हो जो जिसके सिग्नेचर मेरे हाथ से बन गए, इतनी कृपा है। 15 साल से किसी का भी रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ है पूरे हिंदुस्तान और विश्व में। ये छोटी बात है क्या? किसी के हाथ पांव नहीं टूटे। सिग्नेचर में सेफ्टी की वो ताकत है। और कोई कोरोना डेथ से मरा नहीं। कोरोना खुद मेरे को हुआ था, मेरे 7 शिष्यों को हुआ था, कोई कोरोना डेथ से मरा नहीं। तो सिग्नेचर के बारे में जो लोग थोड़ा हल्का ले रहे हैं वो भी चेत जाएं। और एक मेरे बहुत आदरणीय शिष्य यहाँ रेवाड़ी शहर से, उनकी घरवाली लग गई, मैं नाम नहीं लूंगा इस मंच से, उनका वो भी लग गए, घर भी ले लिया, फ्लैट भी ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, और मेरा नाम अपने फोन में रख दिया। फिर उन्होंने रमेश यादव ग्राफोलॉजिस्ट, पहले रखते थे रमेश गुरुजी। 10 साल बाद मैंने कहा ये क्या होगा? बोलो गुरुजी हमने भी तो पढ़ाई करी थी। मैंने उसको एक ही बात कही, अगर अपने माँ बाप का असली लाल है ना, तो इतने लेवल पे भी अपना पुराना सिग्नेचर करने लग जा। तेरे को आज सब कुछ है, लेकिन तू उसके हाथ पांव कांप के, उसकी हिम्मत नहीं हुई पुराना सिग्नेचर कर लूं। मैंने कहा तेरा बहम है ना सरकारी नौकरी का, कामयाबी का, घर का, तू कर ले पुराना सिग्नेचर। अरे भाई सिग्नेचर ने माइकल जैक्सन को नहीं छोड़ा, सिग्नेचर इरफान खान को खा गया। इरफान खान के पास इतना पैसा था कि बीमारी का कहीं भी इलाज करा सकता था। तो मैं हनुमान चालीसा के बारे में कह रहा हूं, हमने पढ़ा सारे देवता चित्त में धर ही, हनुमत सहित सभी सुख कर ही। ये लाइन आपके पास लिफाफे में है। हमने जब हनुमान चालीसा को ऐसे पढ़ा, सारे देवता चित्त में धरी, हनुमत सहित सभी सुख करी, तो मेरे तो नो लगा लो सारा देवता रोज मिठाई को डब्बों में देना आ रहा सर, उनमें पैसा पैकेट में बंद रहे। जैसे कदे कोई सीएम की कहानी सुनते बोलो डब्बा में पैसा जाए से। तो ये लाइन बदला हुआ कि सारे देवता चित्त में धरी। आप इस हनुमान चालीसा को 2 बार पढ़िए, इन लाइन को बदल के। मेरा दावा है 2 बार पढ़ते ही आपके रोम रोम में ऐसी एनर्जी आएगी यार, आपकी आत्मा को ऐसा लगेगा जैसे कि भूखे को रोटी खिला दी हो। क्योंकि आत्मा ना सच कहना चाहती भगवान के सामने।
और वो सच नहीं कह रही, तो किसी कारण वो जब गलत कह रही थी तो बेचैनी होती थी घर में भी। एक लाइन क्या है मीनाक्षी, अगली लाइन क्या चेंज करी? हाँ, तो कल हमारी आदरणीय सुधा भाभी से मेरा नमन हुआ 2 दिन पहले, और ये मेरी बड़ी कटाक्ष विरोधी खास मेरी भाभी है, बड़ी मेरे को कामयाब बनाने मेरी भाभी का बड़ा रोल है। उन्होंने मेरे को ना जैसे ना निशाना मार दे कट, उन्होंने मेरे को कभी छोड़ा नहीं, जरा सी गलती भी कट मार दी भाभी ने, तब सुविधा। मैंने भाभी जी को परसों ज्ञान दिया था जब ये फ्लैट हो गई, बोली शाना यो ज्ञान तो बहुत अमर से, मैं तो वैसे हनुमान चालीसा दिन में 4-4 बार पढ़ा करती, और मेरे तो 2 लाइन पढ़ते ही मेरे तो शरीर में ऐसा होगा हनुमान ही पढ़ रोज। तो जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई, आत्मा ने क्या कह दिया हनुमान जी को? जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 बार कोई पाठ करे ना भाई, 100 बार कौन पढ़ता लगातार? वो तुलसीदास जी पढ़ते थे, उन्होंने अपने लिए लिखी थी भाई। और फिर हमने इसका पलटा कि जो 2 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई, जो 2 बार एक दिन में 2 बार और लगातार 2 बार कर ले तो भाई बल्ले बल्ले। और फिर एक और लाइन है उसमें कहा जाता है तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। भाई कौन सो भाई ऐसो से जो नौकरी करे से और बैंक अकाउंट उन अपना चाचा का छोरा को दे रखो से कोई सरकार बोले खाद तो दे दे, बोले नौकरी मैं करूं पैसा दे दी मेरे चाचा का छोरा कोई से। तो जब हनुमान चालीसा हम क्या पढ़ रहे हैं? तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। तो हम तो तुलसीदास की आत्मा मापी हनुमान चालीसा हनुमान जी को भेज रहे हैं, लो जो हनुमान जी तुलसीदास के लिपटो रहे हम भेज रहे हैं। जैसे ही मेरे को गुड़गड़ी बजी, क्योंकि मेरे पापा ने ना कहते हैं यहाँ म्यूजिशियन बैठे हैं, जिस तबले पर थाप अच्छी लगती है वो तबला मस्त हो जाता है, तो मेरे पापा ने अच्छी थाप मार रखी बचपन में, ऊपर से मिल गया कि चटर्जी गुरु। तो थाप लगा हुआ दिमाग और गुरु ज्ञान से जब संबंधित इंसान बना तो जिंदगी में आनंद के साथ साथ इस लाइन को भगवान ने मुझे कहा, हर इस आपने देखा हुआ कार्ड निकाल के देखिए, उसको लिखा है मेरी हनुमान चालीसा। क्या लिखा है? तो मेरी का मतलब है जो पढ़ रहा है उसकी हनुमान चालीसा, मेरी नहीं है। तो इसको कैसे पढ़ना है? जैसे मैं पढ़ूंगा तो तुलसीदास की मैंने पढ़ना शुरू किया, रमेश दास सदा हरि चेरा। मीनाक्षी मेरे बगल में बैठती थी, देवी जी, वो बोलती थी मीनाक्षी दास सदा हरि चेरा। अपना नाम डाला तो भगवान दौड़े दौड़े आए। अरे बोला बेटा ले घर ले पैसा ले अकाउंट ले हवाई जहाज ले 5 स्टार होटल ले विदेश ले। अमेरिका में फरवरी के महीने में वीजा लगा दिया गया है, टिकट बना दी गई है, बैनर लगा दिए गए, जगह बुक कर दी गई है कि रमेश गुरुजी हिंदुस्तान से आ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाएंगे। और खर्चा ये सारे खर्चे का सौदा ही 10-12 लाख है, जो अमेरिका जानते होंगे, रोहित भाई पीछे बैठा और भी कोई होगा, इस सारे खर्चे गए। और मैं जब दक्षिणा में जब मैं जा रहा हूँ, ज्यादा नहीं 11-1 लाख तो लेके आऊंगा, क्योंकि अभी ना कई सामाजिक काम भी बाकी हैं। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा, किशन जी ने, आप मुझे सब नजदीक से जानते हैं, आप हनुमान जी के परम भक्त हैं, इस हनुमान चालीसा को अपने सब दोस्तों को समझाइए और उनको ऐसा पढ़ना सिखाइए ना। और समझाने से पहले कल से ही मत समझाइए, कम से कम 22 दिन में 2 बार इस हनुमान चालीसा को पढ़िए। जैसे ही बदली हुई हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मेरा दावा है सबके सब लोग मुझे फोन करेंगे। और एक बात बता दूं, जिसके घर में हनुमान नहीं उसको बागेश्वर में हनुमान नहीं मिलेगा, ना मेहंदीपुर में मिलेगा, ना सालासर मिलेगा। सालासर, मेहंदीपुर, बागेश्वर में हनुमान अगर मिलेगा तो तभी मिलेगा जब आपके घर में आपके चित्त में हनुमान है। और मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को बता दिया है कि शास्त्री जी आप पे बड़ी कृपा है, लेकिन आप हिंदू धर्म के साथ जो बच्चों के साथ खेल खेल रहे, क्या खेल खेल रहे हो? कहते हैं सत्संग में, ओ पागलो। मैंने कहा शास्त्री तेरा दिमाग खराब हो रहा है। आज के टाइम कोई बाप अपने बेटे को बोला पागल पानी ला, तीसरी बार छोरो गिलास दे के मारो, गलत से ना आज बना। और वो धीरेन्द्र शास्त्री बैठा क्या कह रहा है लाखों लोगों को, वो पागलो। तो मैंने मीडिया के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया है कि मैं बागेश्वर कभी नहीं जाऊंगा और हनुमान जी हमेशा मेरे ऊपर कृपा करेंगे, और एक दिन तू मेरे सामने आएगा और तू नमस्ते करेगा। ये मैंने मीडिया के माध्यम से चैलेंज कर दिया है कि आप किसी को पागल कैसे कह सकते हो? भाई आपको हनुमान जी के दीवाने, आपको राम के दीवाने, आपको हिंदू धर्म के दीवाने, आपको सनातन धर्म के दीवाने, आप पागल कैसे कह रहे हो? तो ये भाई पीछे देखो, जो ये यहाँ ध्यान दे, कोई बात नहीं, जहाँ राम होता है रावण जरूर आते हैं।
अगर रावण यहाँ पे तो राम आपके बीच में, बोलो शब्द रामचंद्र की। तो कभी भी ऐसे मौके पे अगर कुछ खलबल हो जाए तो इस पे पहले तो मुझे बहुत शौक है कि हिम्मत क्या तरह इतने अब मेरे को भगवान बोल ना ना ना, यार राम है तो रावण बगल में रहेगा भाई, चिंता नहीं। राम है तो रावण बगल में है, तो रावण है तो राम आ गया। तो ये हनुमान चालीसा आप अपने आप पढ़िए, ये 3 लाइन बदल के जो, और उस 3 लाइन में जो 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का मंत्र है, तो मुझे लगता है वो मंत्र हमें एक बार तो आज इस गणेश चतुर्थी के मौके पर, जी हाँ, और इस पावन मंगलवार के दिन, बस सही बता रहा हूं, यो 5 दिन में प्रोग्राम करने में भाई नो लगा ले कहीं को मैसेज आ जाए भाई बटे में छुट्टी मिली 5 दिन की ब्याह कारणों से, तो मेरे साथ वाह हुई है, ठीक है। और कई का गुरु जी रेवाड़ी पोस्ट क्यों लगाया? मैंने कहा यार भगवान कहता है हर आदमी अपने गुणगान के पोस्ट लगाता है, भाई मैं मेरी राजनीतिक रैली में मैं भगवान के गुणगान के पोस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। और मैं कहा ये जो अरेंजमेंट है, कल मैं 2 बजे कन्हैया मित्तल के प्रोग्राम से आया था जहानाबाद ढेणा से, 2-2:30 बजे पहुंचे थे, 3 बजे सोए थे। और प्रभु कृपा इतनी हुई भाई, प्रभु कृपा का चमत्कार। पवन प्यारे जी हैं आप, ये साक्षात थे। हम यहाँ 10:30 बजे सो रहे थे, क्योंकि प्रोग्राम तिवारी जी सुन लो ध्यान से, आप बड़े खास शिष्य हो, बड़ा आदर करते हो और हम आपको नमन करते हैं। हम 10:30 बजे सो रहे, भगवान का चमत्कार सुनो। इच्छा थी कन्हैया मित्तल के जाए, फिर मुझे यार इतना कुछ करना है, और भाई कौन है हिम्मत, और मेरा हेलीकॉप्टर कह रहा ना भाई तू सो जा, हेलीकॉप्टर मैं वैगनार को कहता हूँ, मेरी गाड़ी को। तो भाई हम खाना खा लिया, हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी फोन आता है, गुरुजी मैंने नई फॉर्च्यूनर ली है और मैं रुद्राक्ष के गेट पे खड़ा हूं, और मैं चाहूँ आप मेरी गाड़ी का हाथ लगाओ तो घर जाऊं, नहीं तो यहीं खड़ा रहूंगा। मैं देखा 10:30 बजे, भाई मैं नीचे आया, नीचे आके उसकी गाड़ी का हाथ लगाया, गाड़ी का हाथ लगाते ही मैंने कहा गाड़ी का हाथ ऐसे नहीं लगेगा। बोलो क्या चाहिए गुरुजी? आदेश मौका आदेश का ढेणा घुमा ला। मन तो भाई उसने फॉर्च्यूनर लगाई ढेणा की तरफ, हम बैठ के गए। ढेणा में जो चमत्कार प्रभु ने कल दिया, तो भाई तुम मानो ना मानो, मैं तो मान गया कि भगवान ने मेरे को डायरेक्ट शक्ति दे दी। सो डायरेक्ट आगे पहले पुलिस की बैरिकेड मिली, बोला पार्किंग यहाँ कर दो। तो जो मेरा पायलट था गाड़ी का, बोला गुरुजी बैठे हैं भाई, इतनी दूर थोड़ी पैदल चलेंगे, तो बोला आगे जाओ। आगे और खतरनाक, बोला गेट आगे, अब सारी गाड़ी यहीं पार्क होगी, यहीं रुक जाओ। मैं बोला यहीं रुक जा, टेंट नजदीक है, टेंट इतना दूर था, यहाँ से कार मगर उतार दे। तब तक वहां पर एक एसएचओ साहब ड्यूटी कर रहे थे, वो थोड़ा बहुत मेरे ज्ञान को रेवाड़ी में जानते हैं, उनकी नजर पड़ी साहब मेरे ऊपर। क्या चमत्कार देखते हो, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। वो कहते गुरुजी गाड़ी से क्यों उतर लिए? अरे मैं कहा यार ये गेट नहीं 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 नहीं। और जो लाइन उन्होंने पुलिस वालों को बोली, पवन प्यारे जी उसके गवाह हैं, बोले रे सुनो सस्ता में दर्शन कर लो, आ जाओ रे ड्यूटी बाद में, ठीक है। और उन्होंने कहा गुरुजी गाड़ी गेट में बाड़ो, हट जाओ सब। मैं कहा यार टेंट लगो, डोके रोशनी से टूट टाट जाओ। बोले ना फॉर्च्यूनर गई है यहाँ से, किसकी? कन्हैया मित्तल की, तो गुरुजी की भी जाएगी। भाई मैं बोलो भाई 40 भी कह रहे थे, तो धीरे धीरे फॉर्च्यूनर गेट से बाड़ी, बड़े गेट में बढ़े, तो मेरी गाड़ी कन्हैया मित्तल से भी आगे जाके पार्क होगी तो भाई वहां उतर लिए। अब एसएसओ साहब तो माजी दूर रह गए, वो भीड़ वहां इतनी, ये मगा एसएसओ कितना वहां, चलो मगर पहले आनो खाटू श्याम जी हाजिरी लगाओ। तो भाई हाजिरी लगाई, वहां 5 मिनट खड़े रहे, तो कन्हैया मित्तल की स्टेज के चारों तरफ बाउंसर, तो भाई यहाँ तो पूरा से हाजिरी लेके अपने चाय थोड़ी देर करके चलना। तब तक मेरा दी भगवान ने मेरे दी पलटी हो देता है मेरा भगवान। एक जमाने में दी थी जब मैं समल्या भगवाड़िया के ऑफिस से आ रहा था, तो उसी दिन दी थी। मेरे रंगा साहब को पहली बार देखा इस सैंड पाइपर में, उसी दिन फटकी दी, ये मंत्री बनेगा इसका साथ दे, ऐसी फटकी दी। बोला तू एसएचओ का वाड़ी से तू परेशान हो रहा है, भेज अपने पीए को। पवन प्यारे जी मेरी बहुत किस्मत है कि बहुत बड़े ज्ञानी मेरे पीए हैं। इनको सदगुरु जी ने 12 लाख का पैकेज दिया था ज्वाइन करने का। ये जो अंग्रेजी लिखते रेवाड़ी में कोई पढ़ नहीं सकता, ये जो अंग्रेजी लिखते रेवाड़ी में कोई पढ़ नहीं सकता, मैं भी नहीं पढ़ सकता भाई। और बहुत ज्ञानी है, खुद मेरे पास मेरी सेवा में आए हैं। तो इन्होंने जाके माजी पुलिस वालों को बताया भाई गुरुजी हैं एसएचओ साहब के, और उनको यहाँ खड़े हैं, और एसएचओ साहब ने कहा स्टेज पे भेजो। अरे माजी पूछा मत ना, ऐसी जिंदगी तो माजी कभी नीता अंबानी राम राम करी तो शायद उस दिन मजा आएगा। माजी 2-4 पुलिस वाला आगे और 2-4 पीछे, बोला हटो हटो हटो। और मैं कन्हैया मित्तल की स्टेज पे सारे कमांडो इधर से उधर फेंक दिए, और मेरी एंट्री ऐसी कर दी पैराशूट से लैंड।
और कन्हैया मित्तल के साथ सेल्फी लेने वाला मैं अकेला, वहां रिकॉर्डिंग भी बंद, और मैं स्टेज पे कदे नुन्ने फूल बखेरू, कदे नुन्ने जैसे मामा को जाया करता ना, पर मामा को मारे को ना, मैं कहा भाई एसएचओ साहब ने भेजा है और प्रभु शक्ति है। तो अगर कल को मैं मंत्री बन जाऊं या लोकसभा अध्यक्ष बन जाऊं और 4 पुलिस वाले आ जाए तो उसमें आनंद है, तो पता वो तो पद की गरिमा है। लेकिन आप सिर्फ एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल जिंदगी में प्रभु आप पे कृपा करें, उस पे कोई सम्मान मिल जाए, वो तो माची सोचे कि कहीं का घर में चलेकर अपनी भैंस नाटरी को कहते घी शक्कर खा ले। तो यही मैं कहूंगा कि हनुमान चालीसा आप 2 बार पढ़ते हैं, और यहीं पर जो 2 बार पाठ कर कोई, तो अभी आप लोग पाठ करने के लिए तैयार हो? कौन कौन चाहता है कि मेरे घर की जोत पे हनुमान जी बैठे रहे? और मैं बता रहा हूं, ना जाओ खाटू क्या बोल सालासर धाम, ना जाओ मेहंदीपुर, ना जाओ बागेश्वर, जाओ तो घूमने के लिए जाओ, मस्ती करने जाओ। हनुमान जी की कृपा अगर घर में नहीं मिली तो बाहर कहीं नहीं मिली हो तो भाई खड़े होकर हाथ बता दे। जिसके घर में हनुमान नहीं उसको बाहर कहीं हनुमान नहीं मिलेगा। एक्चुअली सारा भगवान हमारी आत्मा में है। और सिग्नेचर योग साधना से भी पता फायदा क्या होता है? आज रात खोल दूं तो मैं जितना भी सरकारी नौकरी ला रहा, मैंने एक तनख्वाह मेरा आश्रम में दियो, मेरा आश्रम बनने वाला खेड़ा गांव, तो जो भी सरकारी नौकरी वाला वो एक तनख्वाह देगा, तो मैं राज खोल देता हूँ। सिग्नेचर योग साधना में जब अपना नाम बड़े प्यार से लिखते हैं, हम लिखते हैं ना अपना नाम, मतलब अपनी आत्मा का नाम, और जब हम अपनी आत्मा को बसते हैं तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं और आपकी मौज हो जाती, ना आपके एक्सीडेंट होता, ना कोरोना में मरते, और आप पड़ोसियों को भी कम मारते हो। सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति कम से कम यह है कि अपने पड़ोसी को भी तंग नहीं करेगा। इसमें इतनी ताकत है कि आदमी को सकारात्मक रखता है।